हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि गाइस आप जानते हैं, हम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने सॉल्व किया था अपना सेकंड क्वेश्चन। गाइस अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप हमारे चैनल पर बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। आपको वहां पर सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की वीडियोस मिल जाएंगी और इसके पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले गाइस अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4 यूजिंग सोडियम ऑक्जिलेट और ऑक्जेलिक एसिड। गाइस इसमें हमने क्या करना है, सोडियम ऑक्जिलेट और ऑक्जेलिक एसिड का यूज करके हमने प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन करना है KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट का हमने प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करना है। चलिए गाइस अब बात करते हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4। हम KMnO4 का किस तरह से प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, इज अ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गाइस जब हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं किसी भी प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ में, तो क्या होगा, इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी, क्योंकि ये हमारा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करेगा, सामने वाले कंपाउंड को रिड्यूस कर देगा। एंड इट इज़ अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। जो हमारा KMnO4 है वो क्या है, एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। अब जब हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन कराएंगे तो हमें एक प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा। अब जैसा कि गाइस हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी भी कंपाउंड का, जो हमारा कंपाउंड होता है, उसका हम जब स्टैंडर्डाइजेशन कराते हैं तो हमें एक स्टैंडर्ड लेना पड़ता है। तो हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक हमारे होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड और दूसरे हमारे होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। एक होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड दूसरे हमारे होते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज करके हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड का क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि किसी को तो हम रेफरेंस मानेंगे ना। तो गाइस जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं इनकी क्वांटिटी, इसकी क्वालिटी हमें सब कुछ पहले से ही पता होती है, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की हमें क्वालिटी क्वांटिटी पता नहीं होती है। अब हम क्या करेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड का यूज करके सेकेंडरी स्टैंडर्ड की क्वालिटी, क्वांटिटी और उसकी जो भी गुणवत्ता है उसका हम पता करते हैं। बट फिर भी हमारे एक स्टैंडर्ड की तरह यूज होते हैं, बट इनका नाम है फिर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, क्योंकि इनको हमने क्या किया है, प्राइमरी स्टैंडर्ड की हेल्प लेके इनको हमने स्टैंडर्डाइज किया है, तब ये इसकी जो गुणवत्ता है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को हम पता कर पाए हैं। तो गाइस हम देखते हैं यहाँ पे KMnO4 को, हम KMnO4 को किस तरह से स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो हम जानते हैं KMnO4 हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा है KMnO4 को हम क्या करते हैं, जब इसको आयोनाइज करते हैं तो हमारा K+ और MnO4- में आयोनाइज होता है। जब हम इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं किसी के साथ में तो क्या होता है, MnO4 + 8H+ आयन देता है एंड 5 इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिएक्ट करता है एंड Mn+2 एंड 4H2 हमारा क्या होता है, ये पूरी रिएक्शन हमारी होती है। जब हम KMnO4 को किसी एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं तब क्या करता है, ये 5 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या, 158, इक्विवेलेंट वेट क्या है, 158/5, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, है ना। ये क्या है, इसकी एसिडिटी और बेसिडिटी है, या इलेक्ट्रॉन्स भी हम ले सकते हैं। इसके मॉलिक्यूलर वेट को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इसका हमारा क्या, इक्विवेलेंट वेट निकल के आता है। इक्विवेलेंट वेट वही जो हमने अभी पिछले पढ़ा था, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में जो एसिडिटी या बेसिसिटी होती है। तो हमने इसका अप्रोक्स मान लिया, जो इसका इक्विवेलेंट वेट है वो 32 ग्राम है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हमने देखना है कि हमें कितना अमाउंट हमें चाहिए KMnO4 का, जिससे कि हम क्या करें, 0.1 नॉर्मल जो हमारा KMnO4 का है वो सॉल्यूशन बना सकें। तो वेट इक्वल टू क्या होता है, NEB/1000, ये हमारा फार्मूला होता है। इससे हम क्या, ये हमारी नॉर्मलिटी होती है, ये हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है और ये हमारा वॉल्यूम होता है, अपॉन में 1000 ये हमारा वेट होता है कि कितना वेट हमें लेना है किसी भी कंपाउंड का नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए, कितना अमाउंट में कितना वेट इस कंपाउंड का लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया कितना वेट लेंगे हम, 3.2 ग्राम हम लेंगे KMnO4 का, और उसे हम 1000 ml में डिजोल्व कर देंगे, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो 0.1 नॉर्मल KMnO4 सॉल्यूशन बनेगा। ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। इस तरह से हमने प्रिपेयर कर लिया, इसकी प्रिपरेशन देख सकते हैं आप। एक्यूरेटली वेट 3.2 ग्राम ऑफ KMnO4, है ना। फिर क्या करेंगे, डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट है बॉयल द सॉल्यूशन फॉर 10 to 15 मिनट एंड अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर। ये सारे प्रोसेस है किस तरह से हमने KMnO4 को प्रिपेयर किया 0.1 नॉर्मल। देखिए हम जब किसी चीज़ को हम जब स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसकी प्रिपरेशन ज़रूरी है ना, कि पूरा ऐसे थोड़ी डाल देंगे। तो हमने क्या क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, तो 3.2 ग्राम हमने लिया KMnO4 और उसको हमने डिजोल्व कर दिया 1000 ml, और हमने इसको डिजोल्व कर दिया 1000 ml वाटर में। तो जो हमारा सॉल्यूशन बना, कितना बना, 0.1 नॉर्मल
KMNO4 सोल्यूशन बन गया। ठीक है, हमने इस तरह से KMNO4 की प्रिपरेशन कर ली। अब गाइस क्या करेंगे, हम करेंगे कि हम किस चीज़ से इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, उसकी भी हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ में। ऑक्जेलिक एसिड हमारा क्या है, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है। हम ऑक्जेलिक एसिड का यूज करके KMNO4 को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। तो इसकी तो हमें पहले से ही पता होगा सब कुछ, क्योंकि ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है। इसकी क्वालिटी, इसकी क्या कंसंट्रेशन है, ये तो हमें पहले से ही वेल नोन है। ऑक्जेलिक एसिड का जो हमारा फार्मूला है वो है C2H2O4 × 2H2O। ये हमारा फार्मूला होता है। इसका मोलिकुलर वेट होता है 126 ग्राम पर मोल और इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 126/2 = 63 ग्राम। ये इसका इक्विवेलेंट वेट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2H रिमूव करता है, ये यहाँ से डोनेट करता है H, जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है। तो इसकी एसिडिटी और बेसिसिटी कितनी हो गई 2। तो 2 से हमने इसके मोलिकुलर वेट को डिवाइड कर दिया और हमारा 63 ग्राम इसका इक्विवेलेंट वेट निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन करने के लिए क्या करेंगे, हमें बनाना 0.1 नॉर्मल। हम कितना बनाएंगे, 0.1 नॉर्मल हमने सोल्यूशन बनाना है ऑक्जेलिक एसिड का। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे फॉर 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन एक्यूरेटली बेस 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एंड डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ वाटर। क्या करेंगे हम इसमें, हम यहाँ से लेंगे 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होंगे, जो भी होंगे, हम उसे लेंगे और उसे हम 1000 ml वाटर में डिजॉल्व कर देंगे। हमारा सोल्यूशन 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। अब हमने दोनों ही तरह के सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिए। अब जो फाइनल प्रोसेस है, अब उसे देखते हैं हम किस तरह से इसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। अब गाइस इसके स्टैंडर्डाइजेशन को देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMNO4 विद ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड के साथ में हम इसको स्टैंडर्डाइज किस तरह से करेंगे, इसके प्रोसीजर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये थ्योरी है, आप इसे देख लें किस तरह से हमने स्टैंडर्डाइज किया है। टेक पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन इन ब्यूरेट। हमने यहाँ पे एक ब्यूरेट ले ली, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं हमने ब्यूरेट ले ली, ठीक है। ब्यूरेट में हमने क्या ले लिया, 0.1 नॉर्मल जो हमारा KMNO4 सोल्यूशन हमने ब्यूरेट में भर दिया। अब यहाँ पे अप टू यहाँ पे 0 मार्क तक हमने भर दी, ठीक है। इससे ऊपर नहीं भरना, क्योंकि फिर हमारा क्या एरर हो जाएगा, ठीक है। KMNO4 सोल्यूशन हमने ब्यूरेट में ले लिया। फिर नेक्स्ट हमारा टेक 25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड इन अ कोनिकल फ्लास्क। हमने फिर क्या किया, जो हमारा कोनिकल फ्लास्क है इसमें हमने ले लिया 20 ml, 20 नहीं 25 ml। यहाँ पे हमने प्रोसीजर में गलत लिख दिया, यहाँ 25 ml लेंगे। 25 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन है इसे लेंगे और उसके साथ में हम ऐड करेंगे 5 ml ऑफ H2SO4। हमारा कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हमने 5 ml H2SO4 को ऐड कर दिया। ये क्या करा रहा है, ये हमारे KMNO4 के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करा रहा है। तभी तो वहाँ से जो रिएक्शन हो रही थी एसिडिक मीडियम में, जो उसका एवनाइजेशन हो रहा KMNO4 का, तभी तो वो रिएक्शन होगी। तो हमने इसलिए इसमें H2SO4 ऐड कर दिया। अब क्या होगा गाइस, अब हम क्या करेंगे इसका टाइट्रेशन। फिर हम देखते हैं देन टाइट्रेट वार्म सॉल्यूशन अगेंस्ट KMNO4 ड्रॉप टिल पिंक कलर इज ऑब्जर्व इन कंटेनर। कब तक करते रहेंगे इसको टाइट्रेट, जब तक हमारे कंटेनर में पिंक कलर ऑब्जर्व ना हो जाए। अब गाइस यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर यूज नहीं किया है। अब गाइस जो हमारा KMNO4 है वो KMNO4 हमारा सेल्फ इंडिकेटर है। वो KMNO4 सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। जब भी हमारा एंड पॉइंट आना होगा तो यहाँ पे हमारे कंटेनर के अंदर पिंक कलर ऑब्जर्व हो जाएगा, हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये पिंक कलर हमारे 30 सेकेंड तक वहाँ तक रहना चाहिए वहाँ पर, यानी कि अब ये पिंक कलर हुआ और हमने थोड़ा सा हिलाया वो डिसअपीयर हो गया, ऐसे नहीं करना है गाइस। इसको अच्छे से करना है टाइट्रेट 30 सेकंड के लिए। अगर हमारा पिंक कलर वहाँ पे हमारे कंटेनर के अंदर हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाए तो मान लो कि हमारा एंड पॉइंट आ गया। तो इस तरह से हमारा एंड पॉइंट आ गया। उसके बाद में क्या करेंगे, रिपीट दिस प्रोसीजर फॉर 3 रीडिंग्स। और इस प्रोसीजर को हम 3 रीडिंग्स तक रिपीट करते रहेंगे उसे बार बार। एक रीडिंग ली, दूसरी रीडिंग ली, तीसरी ली और 3 रीडिंग तक हम इस प्रोसीजर को रिपीट करेंगे और तीनों रीडिंग का जो एवरेज निकल के आएगा। एंड टेक एवरेज रीडिंग फॉर प्रोसीजर। और प्रोसीजर के लिए हम जब प्रोसीजर करेंगे उसका तो क्या करेंगे, उसकी एवरेज रीडिंग लेंगे। एवरेज रीडिंग लेने के बाद में जो उसकी एवरेज रीडिंग होगी फिर उसका हम निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे गाइस, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है N1B1 = N2B2। इससे हम क्या निकालते हैं, नॉर्मलिटी निकालते हैं सोल्यूशन की, किसी भी सोल्यूशन की। एक की हमें दे रखी होती है और दूसरे की हमने पता करनी होती है, क्योंकि हम एक को रेफरेंस मान के, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है उसको हम रेफरेंस मान के सेकेंडरी स्टैंडर्ड की नॉर्मलिटी का पता करते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या है, N1B1 = N2B2। N1 है नॉर्मलिटी ऑफ KMNO4, ठीक है, हमें पता नहीं है कितनी है। एंड B1 है वॉल्यूम ऑफ KMNO4, ये हमें पता है कितना लिया हमने, कितना हमारा कंज्यूम हुआ था वहाँ से। जितना भी कंज्यूम हुआ होगा हमारा, जैसे मान लो कि 27 ml हुआ हमारा, चाहे 30 तक जितना हमारा कंज्यूम हुआ है वो हम वहाँ पे नोट कर देंगे B1 में। फिर है N2 नॉर्मलिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मलिटी हमें पहले से ही पता है, क्योंकि वेल नोन है, क्योंकि हमारा क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड है। देन है B2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का वॉल्यूम हमें पता कितना लिया था, हमने 25 ml लिया था। तो ये सारी वैल्यूज़ को रख के हमने क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन हमारी हो जाएगी और हम वहाँ से N1 निकाल लेंगे कि हमारा कितनी नॉर्मलिटी हमारी KMNO4 की है। तो गाइस इस तरह से हम
इसको जो हमारा KMNO4 है उसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, उसकी जो क्वालिटी है उसकी कंसंट्रेशन का हम पता लगा सकते हैं। तो गाइस ये सारा हमारा प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन है KMNO4 का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर गाइस आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपके लिए ही है। आपको हमारे चैनल पर फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी कंटेंट हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, चाहे हमारे लेक्चर्स हों, वो सारे हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल आपके लिए ही है। थैंक यू।